Yes, hello students. Uh, I think you are going good and doing very well. We are going to discuss 2-3 doubts of stoichiometry. Why 2-3 only? Because you have not sent any doubts, so uh, these 3 questions are of only one student. You have to solve more and more questions. ठीक, मैंने असाइनमेंट कई सेंड किए हुए हैं आपको, उनके क्वेश्चन सॉल्व करिए और जो भी प्रॉब्लम है उसे व्हाट्सएप करिए। ठीक है, मैं उसका वीडियो बनाकर आपको सेंड करूँगा। ठीक है, और इस वीक में किसी दिन हम जूम क्लास रखेंगे। ठीक है, इंटरेक्शन करेंगे, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, थियोरेटिकल डाउट होगा तो वो आप डिस्कस करिएगा। न्यूमेरिकल्स क्योंकि ऐसे डिस्कस करने का कोई बेनिफिट होगा नहीं, आप मुझे न्यूमेरिकल्स थियोरेटिकल क्वेश्चन होगा या कोई सिंपल होगा तो मैं उसका हिंट बता दूंगा आपको, बट मेनली न्यूमेरिकल तो जब मैं यहाँ पर लिखूँगा कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो उससे ही आपको समझ में आएगा ज़्यादा। ठीक है, फिर भी हम एक जूम क्लास रखेंगे इस वीक में। ठीक है, टाइमिंग आपको बता देंगे। ठीक, तो अभी ये 2-3 क्वेश्चन है, इन्हें ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ़ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज़ डिज़ोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, दोनों का वेट गिवन है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है हमारा, NaCl इज सॉल्यूट, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन समेशन n, ये आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो मैंने स्मॉल n और कैपिटल N लिख दिया है, जिससे आप वाटर और NaCl नहीं भी लिखेंगे तब भी स्मॉल n इज़ फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। ठीक है, NaCl ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। ठीक है, और कैपिटल N ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक, चलिए, तो अब नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन फॉर्मूला मास या मोलर मास। ठीक है, मोलर मास, मोलर मास, और ऐसे ये भी वेट अपॉन मोलर मास। तो ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका वेट कितना गिवन है, 5.85, और NaCl का मोलर मास कितना होगा वो सॉल्व कर लेते हैं। सोडियम 23 होता है और Cl 35.5, तो ये होगा 3 5 2 8 58.8 डिवाइडेड बाई 5.85 अपॉन 58.5 प्लस 90, क्योंकि इसका वेट 90 गिवन है, और वाटर का मोलर मास कितना होता है वो सॉल्व कर लेते हैं। H1 ऑक्सीजन 16 यानी कि 18। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 और 5 40। ठीक है, 5, तो इसका मतलब ये आ गया 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 5 यानी 0.1 अपॉन 5.1 यानी 1 अपॉन 51 आ गया। तो 1 अपॉन 51 को आप डिवाइड कर लीजिए, तो 1 अपॉन 51 को डिवाइड करेंगे तो 0.0 और 10 0 0 100। ठीक है, और क्या 1 मतलब 2 से 0.02 से कम आएगा, 0.01 है ये, तो ये तो नहीं होगा, 0.02 से कम, यानी कि फर्स्ट आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0196, 0.02 से थोड़ा सा कम होगा। अगर 0.02 लिखा होता तो हम उसे 0.02 लिख देते, लेकिन यहाँ तो 0.2 है, 0.1 है, 0.01 है, तो ये 0.01 नहीं लिख सकते, 0.0196 होगा। चलिए नेक्स्ट, ये भी इसी तरह का मोल फ्रैक्शन का ही है। इसमें कहा गया कि मास परसेंटेज W/W ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये मॉलिक्यूल है, इन एन एक्वस यानी वाटर में 20 है, उसका W/W परसेंटेज 20 है। तो आपको बताया था W/W परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, यूनिट सेम दोनों की, इनटू 100, ये होता है W/W। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 20 ये तो गिवन है, वेट अननोन है हमारा, W मान लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 लेते हैं। ठीक है, लेट
द वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 100 ग्राम, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि परसेंटेज 20 लिखा है तो वो 20 रहेगा। आप 1 लेंगे तो 1 का 20% भी वही आएगा, 100 का भी वही आएगा, मतलब रिज़ल्ट वही रहने वाला है, मतलब आंसर वैसे ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए आप कुछ भी एज्यूम कर सकते थे। इंटू 100 यानी कि W कितना हो गया, देयर फॉर W इक्वल टू 20, यानी कि सॉल्यूट का वेट W 20। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, वेट या मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 जो हमने लिया है, इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट यानी W प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी H2O। तो ये 100 और सॉल्यूट कितना सोल्व किया हमने 20 प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, कितना आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, देयरफॉर वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 100 माइनस 20 80, यानी 80 ग्राम सॉल्वेंट है, ठीक है, ठीक। चलिए, तो अब हम यहाँ का मोल फ्रैक्शन, अब मोल फ्रैक्शन का तो फॉर्मूला वही है, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। मैं अब उसी तरह से लिखूँगा, स्मॉल एन किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, कैपिटल एन किसके लिए, वाटर के लिए। तो इसके मोल्स कितने होंगे, वेट अपॉन मोलर मास। चलो इसका मोलर मास सॉल्व कर लेते हैं, CH2H का 2 कार्बन 24, 2 और 2 4 और 2 6, 6 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 32, तो 30 यानी 62, ठीक है, 30 और 30 60, ठीक है, डिवाइड बाई 20 अपॉन 62 प्लस 80 अपॉन, क्योंकि 80 वेट था ना इसका वाटर का, सॉल्वेंट वाटर है ना, और वाटर का मोलर मास 18, ठीक है। बस यहाँ से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इसे, LCM लो या डिवाइड करो या कैसे भी सॉल्व करो, यहाँ से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा जो भी है इसमें, 0.067 है या 0.5 है या 0.1 है, ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक। तो ये 18 चौक 72 और 8 80 18 चौक 72 4.4 और ये हो जाएगा कितना, 18.3 4.7 और ये हो जाएगा 0.3, तो 0.3 अपॉन 4.7, तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डेसिमल 3/47, 3/47 का मतलब ये हुआ 3/47 यानी 5 या 25 5 30, ये वाला आंसर आ जाएगा पॉइंट, क्योंकि ये अप्रोक्स, मैं एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ, ये अप्रोक्स 3/47 आ जाएगा आपका, अप्रोक्स 3/47। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 डेसिमल लगाकर, ठीक है, तो डेसिमल लगा दिया है तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, नहीं चलेगा, फिर एक 0 300, तो 5 30 लगभग 6, 300 से थोड़ा कम रहेगा तो वही आ जाएगा 67, यही वाला आंसर आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अगला भी इसी तरह का क्वेश्चन है, ऑन डिजोल्विंग 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड, सभी एसिड्स का HCl HClO3 HNO3 H3PO4 सभी को 1 मोल डिजोल्व किया है इन 1 लीटर, 1 मोल 1 लीटर में, यानी मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम 1 मोल 1 लीटर यानी 1 फॉर ईच एसिड, सभी एसिड्स के लिए मोलैरिटी 1 है, क्योंकि 1 मोल डिजोल्व किया ना, ऑन डिजोल्विंग 1 मोल ऑफ ईच, तो 1 लीटर में। द एसिड विच डज नॉट गिव ए सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेंथ 1n यानी नॉर्मेलिटी देखना है, तो पहला नॉर्मेलिटी HCl की नॉर्मेलिटी क्या होगा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर 1/1, HCl का एन फैक्टर 1 होता है यानी तो 1 आ गया। HClO4 नॉर्मेलिटी 1/1, ये भी 1, क्योंकि HClO4 की भी कभी एन फैक्टर 1 होता है, लिखवाया हुआ है। HNO3 नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर 1/1, इसका भी आंसर 1, यानी तीनों का आंसर 1, क्योंकि HNO3 का भी एन फैक्टर 1 होता है, तो तीनों का आंसर 1 है। तो इसका मतलब है कि ये तो सभी मैच करेंगे, बस ये यानी कि ये डज नॉट, मतलब यही आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि H3PO4 नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर 1/3, इसका एन फैक्टर 3 होता है,
लिखवाया हुआ है, यानी इसकी नॉर्मेलिटी 3 आएगी, इट इज़ 3n, ये सब 1n है, ऑल आर, ये तीनों 1n है, ये 3n है, यानी कि यही आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो और टाइट्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैंने आपको टाइट्रेशन के क्वेश्चंस भी सेंड किए हुए हैं। ठीक है, आपको कम लगता है कि सर इसके इस टॉपिक के क्वेश्चंस कम है तो बताइए, मैं वो क्वेश्चंस और सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, और प्रिपेयर करिए उसे अच्छे से, कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप उसे सेंड करिए। तो आप 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, आप जितने टाइट्रेशन के क्वेश्चन समझने हैं आप उन्हें सेंड करिए, मैं 1 बाय 1 वो सब एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक, और सेंड करो। ओके, गुड डे।